नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अंत तक देखें। आज की कहानी है वृंदावन के बारे में। बरसाना यानी जहाँ पे राधा का जन्म हुआ था। बरसाने के पास एक छोटा सा स्थान है जिसको बोला जाता है मोर कुटीर। मोर कुटीर मंदिर लाल ईंटों का बनाया हुआ है जिसमें खिड़कियां नहीं हैं, और मोर कुटीर मंदिर कुशाल बिहारी मंदिर और लाडली जी के मंदिर के ये निकट ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मोर की तरह नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और मोर के बीच में प्रतियोगिता हुई थी, ऐसा कहा जाता है, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण मोर से हार गए थे। कथा यह है कि एक बार जब लीला करते हुए राधा जी कृष्ण से रूठ गईं और वो रूठ के मोर कुटी पर जाकर बैठ गई थी। वहाँ एक मोर से लाड़ करने लगी, प्यार करने लगी। तभी हमारे कृष्ण भगवान उन्हें मनाने के लिए मोर कुटी पर पधारे तो देखा कि राधा रूठी हुई है और वो उस मोर से प्यार कर रही हैं। तो कृष्ण को ईर्ष्या होने लगी, मोर से ईर्ष्या होने लगी। राधा रानी को मनाने लगे तो राधा ने एक शर्त रख दी कि बांके बिहारी, मेरी नाराजगी तभी दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठीक है, कृष्ण जी तैयार हो गए। क्या करें, राधा जी रूठी हुई हैं तो उनको मनाना है। अब नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए था। अब राधा रानी के सामने नाचना हो तो फिर कौन पीछे हटेगा। ठीक है जी, प्रतियोगिता आरंभ हो गई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है, और दूसरी ओर नटवर कृष्ण। प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बिहारी जीत गए, कृष्ण जीत गए, तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। स्वयं राधा के गांव के एक मोर एक ग्वाले से ना जीत सके, इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर के ऊपर डाल दी और वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया। सच तो ये कि जिस पर राधे की कृपा हो जाए तो वो प्रभु को हरा सकता है। जिसने राधा का प्यार जीत लिया वो कृष्ण को भी पा सकता है, क्योंकि कृष्ण तो राधा के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जीवा से राधा का नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये कहानी कही जाती है मोर कुटीर बरसाने की। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी, छोटी सी। यदि कभी आपका जाना हो तो देखिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।